हेलो बच्चों, मैं संदीप तिवारी संदीप केमिस्ट्री एरा की तरफ से आपका वेलकम करता हूं फिर से बेटा। आज हम लोग क्लास 12th आईटी जेई कल आपको मैंने मीन्स फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि हम लोग कैसे कैसे पूरे सेशन को लेकर के कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को। तो हमने आपसे बोला था कि क्लास 12th आईटी जेई नीट एंड क्लास 11th आईटी जेई नीट को लेकर के हम लोग इस पैटर्न पे चलने वाले हैं। अभी हम लोग 11th फाउंडेशन आईटी जेई उसके साथ कम और नीट को लेकर के बात करेंगे और वैसे ही 12th का भी पैटर्न लेकर चलेंगे। 12th का आपका बोर्ड के साथ में आपका आईटी जेई और नीट का। तो कल क्या फर्स्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखा था, कल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट वीडियो जो था, आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। तो कल हम लोगों ने बात किया था क्लास 12th आईटी जेई नीट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया था। कल कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चैप्टर में अपने। तो उस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज। और जिन लोगों ने सेकंड वीडियो डायरेक्ट देखा होगा उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद आप सेकंड में इंटर करो बेटा। बहुत ईजिली समझ में आएगी चीज़ें और हर चीज़ आपको एकदम क्लियर होती जाएगी। ठीक बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने बताया था कि कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए। और उसमें हम लोगों का फर्स्ट टर्म था बेटा जिसको हम लोगों ने नाम लिया था क्या, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन। और इस परसेंटेज कंसंट्रेशन को बेटा हम लोग 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। इसको मैं ABCD के फॉर्म में लेकर के चल रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाओगे, बहुत आसान होगा, बहुत इजी लगेगा। केमिस्ट्री के साथ खेलिए, सीखिए, याद करने की गलती मत करो। मैं आपसे एकदम सही बता रहा हूँ, अगर केमिस्ट्री को आपने सीखना शुरू कर दिया तो केमिस्ट्री से आसान, इजी, जो भी कहते हो आप, कोई भी सब्जेक्ट इससे इजी नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं कि केमिस्ट्री को रटना है। रटना कुछ नहीं बेटा, हर चीज़ को आप सीख सकते हो, एकदम सीखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग लेते हैं क्या, फर्स्ट कंसंट्रेशन है मास परसेंट कंसंट्रेशन। मास परसेंट कंसंट्रेशन। और हमने आपसे बताया था बेटा कि इसी मास परसेंट कंसंट्रेशन को परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन। अब मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है, पहले तो एक सिंपल सी बात कि हमने लिखा परसेंटेज वेट बाई वेट। तो बेटा ये बात समझो कि यहाँ पर हम सल्यूट और सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ये आपको वहाँ पर बताया था। तो ये जो वेट है ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ सॉल्यूशन को और ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ सल्यूट को। तो अगर W/W आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, तो इसका मतलब इस कंसंट्रेशन यूनिट में हम सल्यूट और सॉल्यूशन के मास की बात करने जा रहे हैं कि कितना मास है सल्यूट का, कितना मास है सॉल्यूशन का। अब देखो है क्या बेटा ये, अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको, द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, यहां मैं लिख रहा हूं इन ग्राम, प्रेजेंट इन पर 100 grams of solution, per 100 grams of solution is called as percentage weight by weight concentration।
मतलब ये है बेटा कि किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सपोज करो कि हमने कहा कि एक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन है बेटा 10% W/W, तो 10% W/W का मतलब ये कहोगे आप कि सर 100 ग्राम का क्या है सॉल्यूशन, परसेंट मतलब पर 100 ग्राम का क्या है सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम क्या डिजॉल्व है, सॉल्यूट डिजॉल्व है। 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमने कहा कि एक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन 20% W/W है, तो आपसे पूछा जाए बेटा व्हाट इज द मीनिंग, तो आप कहोगे कि इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही, इतना बोलने से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का भी मास तो पता हो जाएगा ना। सॉल्यूट में से को माइनस कर दोगे, सॉल्यूट के मास को अगर सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर दिया जाए तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी जब हम लोगों को क्वेश्चन देता है बेटा, तो ये नहीं कहता कि W/W कंसंट्रेशन, कहेगा मास परसेंट कंसंट्रेशन इतना है। और मास परसेंट, जैसे हमसे कहा कि एक सॉल्यूशन है, अब आप समझो, आपसे कहा कि एक सॉल्यूशन है, उसकी मास परसेंट कंसंट्रेशन, उसकी मास परसेंट कंसंट्रेशन जो है वो कहा 50 है। तो सीधे सीधे बेटा ये अगर देख रहे हो तो आप इसको अपने आसानी के लिए 50% W/W बना लेना। तो 50% W/W का मतलब तो आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये चीज तो हमको W/W ये दिखाता है, ये शो करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास डिजॉल्व है। क्लियर बेटा। अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि अगर इसको हम फार्मूला बनाना चाहे इसका, तो होता क्या बेटा कि मास परसेंट कंसंट्रेशन, मास परसेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यूनिट बेटा ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो इन ग्राम इनटू 100। परसेंट निकालना है तो 100 कर देंगे बेटा। अब इसका मोड और क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हो गया। यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का ही मास तो शो करेगा, इनटू 100। तो बेटा इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन क्या होगी। क्लियर है। दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट हम लोगों की जो है बेटा वो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, उसकी बात कर लिया जाए। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब आपको सॉल्यूट का मास दिया होगा, सॉल्यूशन का मास दिया होगा, या सॉल्यूशन का मास नहीं दिया होगा, आपको सॉल्वेंट का मास दिया होगा, तो आप किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। सपोज करो बेटा आपसे क्वेश्चन कहा 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया is dissolved in 80 grams of water। 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया गया। कैलकुलेट मास परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एकदम इजी सा क्वेश्चन है बेटा। अब आपको समझना, गलती हम लोग ये करते हैं क्या
ये मास वाटर का है बेटा, वाटर मीन सॉल्वेंट। तो हमको क्या करना है, परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सल्यूट। यूरिया क्या है बेटा, सल्यूट है, तो यूरिया का मास क्या हुआ, 20 हुआ। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास कितना, 20 + 80 आपको करना होगा। गलती हम लोग यही कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूशन का मास नहीं, सॉल्वेंट का मास है, इनटू क्या 100। तो बेटा ये आपका कितना हुआ, 20/100 × 100, ये कैंसिल हुआ। तो आप कहोगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 20% weight है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ऐसे भी कर सकता था कि 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलता तो सॉल्यूशन बोलता तो ये मास सीधे हम 200 रख सकते थे, रखते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कहा वाटर बोल दिया या कोई सॉल्वेंट का नाम ले लिया, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है अपना कि हमको सल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके रखना होगा। ले सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म जो है बेटा हम लोगों का परसेंटेज कंसंट्रेशन में, वो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब एकदम इजी है बेटा, ये वेट जो है ना, ये वेट रिप्रेजेंट कर रहा है सल्यूट को, और ये मास जो होगा, ये जो वेट होगा वो ग्राम में होगा, और ये वॉल्यूम जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को। लेकिन सॉल्यूशन का जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, जो इसके पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म देखा, उसमें हमने सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम लिया था, ग्राम लिया था। अब यहाँ चेंज क्या होगा, 100 ml हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि एक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन 10% W/V है, तो आपका मतलब ये होना चाहिए बेटा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट। 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इसको क्या डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये मास किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में। प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, जो भी कह सकते हो आप, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, per 100 ml of solution is called as percentage weight by volume concentration। तो बेटा अब अगर इसको मैं फार्मूले के फॉर्म में ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट in gram upon volume of solution, this is in ml into 100। ये आ जाएगा बेटा, इस फार्मूले को हम यूज करके किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसी W/W और W/V को मैं आपको कोरिलेट करने जा रहा हूं। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको W/W गिवन हो और W/V कैलकुलेट करना हो, या कभी कभी आपको क्वेश्चन में W/V दिया होगा क्वेश्चन में और W/W कैलकुलेट करना हो, या उसकी जरूरत हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। तो एक डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर तो इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें। वहाँ तो हमको फार्मूले की ज़रूरत होती है, और किसी भी तरीके से हमको इसकी ज़रूरत होती है कि किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, हम टाइम को बचाएं। छोटे क्वेश्चन के लिए टाइम इतना नहीं आपको होता है, उसका कैलकुलेटेड टाइम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्या, द मास परसेंट
द मास परसेंट concentration of a glucose solution is 10। मास परसेंट कंसंट्रेशन कितना है? 10। आगे क्या कर रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ density of solution is 4 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है बेटा। मीन्स ये है कि हमको W/W गिवन है और हमको परसेंटेज W/V निकालना है। तो बेटा ये बात थोड़ा फिर से अगर हम लोग परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन की अभी हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, आल्सो इन ग्राम, ये भी ग्राम, इनटू 100। और बेटा अभी हम लोगों ने परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन को क्या लिखा था कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनटू 100। अब आप एक बात बताओ, हमको W/V कैलकुलेट करना है। अगर W/V कैलकुलेट करना है बेटा तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अभी मैं आपको निकालने का तरीका बता दूंगा, आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बताने जा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट मैं उस फार्मूले पर नहीं जा रहा हूं, पहले आप सीख लो इसको। तो बेटा ये बताओ हमको क्या दिया है, मास परसेंट कंसंट्रेशन दिया है 10, तो इसका मतलब हमारे पास 10% W/W गिवन है और 10% W/W का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन और उस 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या सल्यूट मीन्स ग्लूकोज। अब ये बताओ मास ऑफ सल्यूट, दिस वैल्यू मास ऑफ सल्यूट तो आ गया हमारे पास, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन का क्या है बेटा, मास है। तो बेटा ये बताओ, आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमको सॉल्यूशन के मास को कन्वर्ट करना है किस में, डेंसिटी में। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m/d हो जाएगा। मास क्या गिवन है 100 ग्राम और डेंसिटी क्या गिवन है 4, तो ये आ जाएगा 25 ml। क्यों ml आ रहा है बेटा, क्यों ml आ रहा है, क्योंकि यूनिट में वॉल्यूम किस में है, ml में है। तो ये वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूशन का। अब आप अगर कैलकुलेट करो बेटा तो हमारा जो परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूट का मास 10, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 25 इंटू 100, दिस 4, तो ये आपका हुआ बेटा 40% W/V, 40% W/V। अब अगर आपको मैं कहूं, आप इतनी बात अगर समझ गए होंगे और ना समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बेटा ये बताओ मास W/W क्या गिवन था, 10 था, और डेंसिटी क्या गिवन है 4। अब ध्यान से देखो आप, W/W 10, डेंसिटी क्या 4, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन लेकर के उसके डेंसिटी से उसको क्या कर दें,
डिवाइड कर देंगे बेटा तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाएगा। इतना कहानी करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब हो सकता है W/V पूछा जाए, हो सकता है W/V गिवन होगा तो परसेंटेज W/W कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आप क्वेश्चन पढ़ोगे और सीधे आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर अंगुली पर ऐसे काउंट करके आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है? ये हमारा 2 परसेंटेज कंसंट्रेशन में बेटा 2 आया ये। अब हम लोग लेते हैं थर्ड, बहुत अनकॉमन है वो। अनकॉमन मतलब केमिस्ट्री के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो परसेंटेज V/V वो अनकॉमन इसलिए करा कि वो बहुत कम मिलता है आपको, लेकिन दिखता है आपको डेली लाइफ में है, आपको डेली लाइफ में दिखता है। तो CR ले लेते हैं बेटा, परसेंटेज V/V कंसंट्रेशन, जिसको हम लोगों ने नाम भी दिया था बेटा क्या, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। इसी को क्या बोला था बेटा हम लोगों ने, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। ये है बेटा, एकदम इजी है। अगर दोनों चीजें आप पीछे वाली समझ गए होगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब देखो, पहले वाले केस में दोनों का मास लिया था ग्राम में, दूसरे वाले केस में सल्यूट का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहां दोनों का वॉल्यूम है, बस यही चेंज है। तो ये वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सॉल्यूशन को, और किस में होगा, ml में। और ये वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सल्यूट को, किस में होगा, ये भी ml में। एकदम इजी है। अब आपसे कहा जाए कि एक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन 10% V/V है, तो आप कहोगे बेटा कि 100 ml का अगर सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसमें 10 ml क्या प्रेजेंट है, सल्यूट प्रेजेंट है। 100 ml सॉल्यूशन, 10 ml सल्यूट। अगर आप देखो कोरोना का पीरियड चल रहा है बेटा, और कोरोना के पीरियड में अगर आप देखो तो आप उसमें लिखा, जो आपका सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हो उसमें लिखा रहता है, आप देखो, आप उसमें किसी आप वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता किसी में। अब जैसे लिखा है कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल होता है ना, तो एल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया होता बेटा, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सपोज करो लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपकी शीशी है, जो बॉटल है, उस बॉटल में अगर कंटेनर टोटल कितना ml है, 100 ml, तो उस 100 ml में 70 ml क्या प्रेजेंट है बेटा, एल्कोहल प्रेजेंट है। 70 ml क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है। आप जनरल, आप जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप देखते हो, अब ज़्यादातर में हम कह सकते हैं खासतौर से ज़्यादातर जो लिक्विड वाले, ज़्यादातर तो लिक्विड ही होती है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जाओ तो उसमें एल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप कब सिरप पीते हो, कब सिरप में भी आप देखो एल्कोहल का कंटेंट होता है। तो जितने भी एल्कोहल में आप देखो, और जितने भी कब सिरप में आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कोई, जितने भी कंपोजिशन लिखे होते हैं आप उसमें देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब कि अगर शीशी में 100 ml दवा है, मेडिसिन है, कब सिरप है, 100 ml शीशी में है, तो उसमें कितना ml एल्कोहल है, कितना ml वो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है, वो उसकी कौन सी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, वॉल्यूम बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन को। तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट किसमें, इन ml, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ solution is called as परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। लेकिन ये आपको बेटा बहुत कम मिलता है आपको कैलकुलेशन में। तो इसको अगर लिखा जाए तो परसेंटेज V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम, आप समझ गए होंगे अब क्या लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये है बेटा, इस फार्मूले को यूज करके हम किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगा? तो अब इसमें बेटा ये हमारा मास 3 कंसंट्रेशन हुआ हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन में। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इन पे बनते हैं, लेकिन ये छोटे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग आगे चलेंगे ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब पे जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये अप्लाई होते हैं वहाँ पर। अब अप्लाई कैसे होंगे कि हमको सॉल्यूट का मास चाहिए होगा कहीं पर, कहीं सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा या मास चाहिए होगा, तो वहाँ पर उसके लिए हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों का था बेटा, सेकेंड नंबर में कह सकता हूँ उसको स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को हम लोग S से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इसी को बेटा एक नाम मैंने बोला भी था आपसे कि इसी को ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्यों कहा जाता है ये अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर दूं। पहले डिफाइन क्या है इसका, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें बेटा, इन ग्राम, प्रेजेंट इन पर लीटर, अब समझो आप ध्यान से, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ, कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। 1 लीटर के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की किसी भी सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट प्रेजेंट है, वही इसकी स्ट्रेंथ है। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमने आपसे कहा कि एक सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ 20 है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप कहोगे कि 1 लीटर का क्या है, सॉल्यूशन है, और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या डिजॉल्व है, सॉल्यूट डिजॉल्व है। क्लियर? तो यहां से बेटा अगर हम स्ट्रेंथ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में बेटा, ml में, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अभी इसको लीटर में, ये किस में है, लीटर में। ये तो स्ट्रेंथ हुआ बेटा। अब थोड़ा सा इसमें इंटर कन्वर्टिबल चीजें हैं वो देख लीजिए बेटा। अगर ये सपोज करो कि अगर ये वॉल्यूम अगर ml में होता तो इसको आप 1000 से डिवाइड करते ना, तो 1000 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1000 तो ऊपर चला जाएगा। तो यही चीज जो हमारी है वो बन जाएगी क्या बेटा, S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब इसको इन ml कर रहा हूं इनटू क्या, 1000। ठीक बेटा, अब यहां से ये तो फार्मूला बन गया। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में गिवन था तो ये फार्मूला, अगर ml में गिवन होगा तो ये फार्मूला। अब एक काम करने जा रहा हूं बेटा थोड़ा सा, अगर मैं इस S को ऐसे लिख दूं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 इंटू 100 या 100 इंटू 10 कर देगा, इसको तोड़ दिया हमने। तो बेटा अगर ये लिखा जा सकता है तो आप अगर ध्यान से देखो पीछे पलट के, तो ये हमारा परसेंटेज W/V है, ये परसेंटेज W/V है बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं, तो ये परसेंटेज W/V इंटू 10,
तो इसका मतलब एक फार्मूला यहाँ से बना कि अगर हमको किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालना है तो परसेंटेज W/V को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 10 से। अब आपसे कहा कि एक सोल्यूशन है, उसकी परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन 10 है। अब कहा जाए उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 10 × 10 100। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता था कि परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10। अब आप समझ पाए होंगे मतलब क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि परसेंटेज W/V, तो परसेंटेज W/V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W/W इंटू D लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ की बात किया हम लोगों ने, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आगे चीज़ों को बढ़ा लें। जब हम लोग बेटा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पर पहुंचेंगे ना, तो वहाँ ये चीज़ें अप्लाई होंगी और वहाँ पर हम लोग अच्छे से इन चीज़ों को फिर से अप्लाई करते रहेंगे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन इस सब पे बन जाते हैं कि आपको W/W गिवन होगा, डेंसिटी गिवन होगा, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करा देगा। ओके बेटा, तो आज हम लोग इसी पर इसको रोकते हैं। आज हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अगला हम लोगों का मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर से मिलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू।